सर मेरा वर्बल जो है वो वीक है, इसलिए मैं सीटी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा हूं। सर मेरा लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग है, इसलिए मैं सीटी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा हूं। सर सीटी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए मैं सीटी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा हूं। अगर आप ऐसे कोई स्टूडेंट है जिनके ये 3 पॉइंटर है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। सीटी एग्जामिनेशन में आपका एक रिस्पेक्टेबल कट ऑफ यानी कि 200 क्वेश्चन में से अगर आप 100 या 110 मार्क्स 110 क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वो वर्बल के सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के वर्बल के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। क्यों? इन टर्म्स ऑफ टाइम कंजम्पशन, या तो आपको क्वेश्चन आता है या आपको क्वेश्चन नहीं आता। तो अगर आपका वर्बल वीक है तो गाइज आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू गेट 110 क्वेश्चंस राइट इन जस्ट 150 मिनट्स। कौन के क्वेश्चन टाइम लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन टाइम लेंगे। सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन जो कम टाइम लेते हैं वो है आपका वर्बल। तो वो पहली गलती। दूसरी गलती ये, लोगों को लगता है कि सीटी एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए मैं सीटी एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। गाइस ये बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। सीटी एग्जामिनेशन में माना नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कैट जैसे एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग तब है जब आप क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, इफ यू डू नॉट नो व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, व्हाई द हेल यू आर अटेम्प्टिंग इट। अगर आपको क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है, व्हाई द हेक यू आर अटेम्प्टिंग इट, दैट्स व्हाई यू गेट द नेगेटिव मार्क्स। नाउ गाइस सीटी एग्जामिनेशन में चैलेंज ये नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है या है, चैलेंज ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। Just 150 minutes and 200 questions. Just imagine that situation. That means per question you do not have even 45 seconds. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 45 seconds के अंदर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं लेकिन सारे नहीं। So it is all about taking the right decision that what type of questions to be prepared for the upcoming CT exam, कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ना चाहिए। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जो करने हैं, दूसरा जो आप कर सकते हो, तीसरा जिस पे आपको तुक्का मारना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एट आस्क एमबीए वी विल बी ट्रेनिंग यू फॉर all these scenarios, all these situations so that you get a decent score in upcoming CT exam. We are running a crash course where in 2 months we will be giving you quality coaching and guidance without compromising on quality and quantity, emphasizing on each and every student's individual needs and strength, focusing on weakness so that you get a decent score. यार सीटी एग्जामिनेशन में स्कोर करना मुश्किल नहीं है, सीट्स कम होंगे लेकिन स्कोर करना मुश्किल नहीं है अगर आपके पास कॉमन सेंस है। At Ask MBA we will make sure that we will focus on that and you get a decent score in upcoming CT exam. ये 2 गलतियां होती हैं। तीसरी गलती है, अगर आपको लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग मेरा स्ट्रांग है तो मैं सीटी कर रहा हूं, तो बता देना चाहता हूं 100 क्वेश्चंस माना लॉजिकल रीजनिंग के होंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपको 10 मिनट लगा के 5 मार्क्स आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन वर्थ नहीं है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। For further details, if you have any concerns, any doubts, you guys can get in touch with me. I will share my contact details in the description box.